नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। ये वही मार्ग है जहां से मैं कुछ दिनों पहले आपको वो तस्वीर दिखाया था। आज आपको मैं कुछ पुनः तस्वीरों से वाकिफ कराने वाला हूं। शायद आपको याद है या भूल गए होंगे, भूलने की आप लोगों की आदत है, लेकिन याद दिला दें आपको कि वे वही सिंगरौली है जहां पर दीपावली के दिन भी पटाखे फोड़ने पे बैन कर दिया गया था। कारण सिर्फ इतना था कि पोल्यूशन का जो ये स्तर है बहुत हाई है, इसलिए पटाखों पे बैन था। लेकिन इस मार्ग में देखिए कि किस तरह से यहाँ प्रदूषण का कहर है। और अभी थोड़ी देर जैसे इसमें ट्रक आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से प्रदूषण है। क्या यह प्रदूषण ये क्या एनजीटी को नहीं दिखता है? लेकिन सबसे बड़ी बात है, किसी नेता किसी ऐसे व्यक्ति ने विरोध नहीं किया कि साहब जो रोड है जिसमें लोग भी चलते हैं, ट्रक भी चलते हैं, उसमें क्या दुर्दशा होती होगी लोगों की, और पटाखों पे बैन किया जा रहा है। फिलहाल उसमें हम बात करेंगे आगे। लेकिन मेरे साथ कुछ मैं इधर से गुजर रहा था, देखा कि कुछ महिलाएं हैं। महिलाओं सम्मान की बात होती है, महिला समानता की बात होती है, लेकिन ये महिलाएं हैं राख से और कोयले के यहाँ डर से खुद ये इनका हुलिया देख सकते हैं क्या कैसा हो चुका है। लेकिन फिर भी ये लोग डटी हुई हैं यहाँ लगातार झाड़ू लगाना यहाँ पर और रोड को क्लीन करना। इनसे आप जानने का क्या नाम है आपका? फूलमती। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को झाड़ू लगाने का वो है? हाँ, झाड़ू लगा रहे हैं। आपको टेंडर मिला हुआ? ये टेंडर मिला है राहुल ना हो, इसके नाम है। अच्छा अच्छा। हाँ। सुरक्षा नहीं है, वो आज चप्पल बिना पहनी है। आप लोग ऐसे ही काम करती हैं? क्या करें, जब दे नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे। कितना मिल जाता है? 250 तो देते हैं। एक दिन का प्रतिदिन मिल जाता है? हाँ, नहीं 2 महीने में, कहीं 3 महीने में देता है। अच्छा, महीने में पैसा वो नहीं दे रहा है, एकदम तड़पा रहे हैं। लगे हैं इससे आपकी तरह जो साफ सफाई पूरा है वहाँ से। अच्छा। हाँ। और ग्लव्स नहीं है, ऐसे ही करती है। ऐसे ही कब तक चलता रहेगा? आप लोग कभी जो अधिकारी कभी इधर से जाते हैं, मतलब कभी मुलाकात उनसे नहीं होती, या फिर कभी जो आपके ठेकेदार उनसे बात नहीं करती कि हम लोगों का सुरक्षा? वो आते नहीं है तो यहाँ पर तो क्या करेंगे, 10 दिन में नहीं आते हैं कि आकर अपन लेबर देख ले। देखिए विडम्बना, देखिए 250 रुपए में जिस रास्ते से गुजरना दुभर है, 2 व्हीलर की तो और दुर्दशा है, लेकिन जिस रास्ते से गुजरना दुभर है उस रास्ते में प्रतिदिन ये 250 रुपए में काम करती हैं। काम क्या है इनका कि रास्ते से जो ये डस्ट है उसको हटाना। सोचिए कितना शोषण हो रहा है। ठेकेदार भी इनका देखने नहीं आते जब इनका महीना हुआ, और जो भी इनका सिस्टम है इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अब तो वो तो कुछ पहनी हुई भी, आप तो चप्पल है और ऐसे ही है, तो क्या करें, तो देते नहीं है। सब मुंशी से बोले, ठेकेदार से भी बोले तो वो भी नहीं देते। रहने वाली है? मढ़ौली का। अच्छा, इतना प्रदूषण है, आप लोगों को डर नहीं लगता कि बीमारी हो जाएगी? डर क्या करे, तो पेट के चलते क्या। हाँ, तो पेट के चलते न कर रहे हैं। पेट ना रहता तो भेंट तो ना होता है। अपने पेट के चलते हो रहा है, इतना धुक्कुर में गर्दा में मर रहे हैं। कभी ऐसा भी हुआ है क्या कि आप लोग झाड़ू लगा रही हो, कोई आप लोग आंखों देखते सामने भी एक्सीडेंट हो गया हो? हाँ, होता है। अच्छा, तो तमाम इनसे हमने बात किया, और देखिए एक और महिला, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन देखिए दैत्यनुमा ट्रक क्या स्पीड है। स्पीड के लिए यहाँ नियंत्रित किया गया कि 15 से 20 की स्पीड चलेंगे, लेकिन आप इनकी स्पीड का अंदाजा ये देखिए किस तरह से ऊपर से भी कोयला गिरता है, और नीचे से तो स्थिति जो है वो बद से बदतर में है। मैं कैमरा पर्सन चाहूँगा सब पीछे भी दिखाएं कि किस तरह से ये दैत्यनुमा ट्रैक्टर बेखौफ, माफ कीजिएगा ट्रेलर बेखौफ सड़कों पे दौड़ रहे हैं, और लोग असमय इनकी चपेट में आकर, इनके संपर्क में आकर गाल के गाल में समाहित हो जा रहे हैं। लेकिन तमाम जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोग हैं, न जाने वो क्यों गहरी निद्रा में है, क्यों उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। लिहाजा एक महिला और है, उनसे हम बात करने। देख सकते हैं किस तरह सामने का दिखाई नहीं दे रहा है, और ये सिंगरौली है। यहाँ पटाखों, ये एक ट्रक और आ रहा है, ये देखिए इसकी स्पीड देखिए। सोचिए इनके चपेट में जो आएगा, इनके संपर्क में आएगा, उसकी क्या दुर्दशा होगी। लेकिन मैं कह रहा था वही कि सिंगरौली जहां पटाखों पे तो बैन कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे पोल्यूशन, ये प्रदूषण न जाने क्यों एनजीटी को, ना जिला प्रशासन को, किसी को भी नजर नहीं आता। क्या नाम है आपका? संपत। कितने वर्षों से काम कर रही हैं? सुरक्षा नहीं मिला है? सही स्लीपर पहनी हुई है, न कुछ है, पूरा
काला हो गया पूरा डस्ट से, हाँ, तो घर जाती नींद लगती है जो, हाँ। क्योंकि इतना पोल्यूशन है यहाँ, हाँ। जब आदमी लोगों का आना जाना मुश्किल है, हाँ। वैसे में आप लोग यहाँ दिन रात करती रहती है यहाँ पर, तो डर नहीं लगता कोई बीमारी हो जाएगी? हाँ, डर नहीं लगता कि बीमार हो जाएंगी? हाँ हाँ डर लग रहा। तो अपने जो आपके ठेकेदार उनसे मांग नहीं करती भैया हम लोग कम से कम चप्पल जूते की तो व्यवस्था करवा दो? जूता व्यवस्था करबे नहीं करत, का करी? हाँ। ये तमाम श्रमिक हैं जो लगातार यहाँ पर हटाने का काम कर, देख पा रहे हैं कि इधर एक जो परत जमी हुई है इसको हटाया जा रहा है यहाँ, ताकि थोड़ी पोल्यूशन में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, विडम्बना, मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि ऐसे सब विषयों को लेकर आप किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते, ना जनप्रतिनिधियों से, तमाम लोगों से। आपको खुद उठना होगा, लड़ना होगा, सही को सही, गलत को गलत कहना पड़ेगा। और आप नहीं उठेंगे, ऐसे सोते रहेंगे तो ये सिंगरौली न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। और वो दिन दूर नहीं कि बताइए, एक वर्ष में एक बार आने वाला दीपावली त्यौहार जिसपे इतने उत्सव के साथ पटाखे फोड़े जाते हैं, लेकिन एनजीटी ने हवाला दे दिया कि पोल्यूशन है, उसको लेकर बैन कर दिया। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते सिंगरौली की जनता को दबाया जा रहा है। उनके अधिकारों कर्तव्यों के प्रति अपने को अब खुद उठना पड़ेगा। एक ट्रक और आ रहा है, देखिए कैसे आ रहा है, इसमें कितना कोयला, जूम करके मैं चाहूँगा दिखाऊं, कोयला इसमें गिरते हुए आ रहा है। ऐसे ही हालत में कभी कभी होता है कि जो 4 पहिया वाहन चालक रहते हैं उनके ऊपर भी कोयला गिर जाता है, मतलब कि, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो फिलहाल अभी इतना ही। तमाम अपडेट के लिए ऐसे ही आप देखते रहिए अनोखी आवाज न्यूज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.